गुड इवनिंग। मैं विनय अपने YouTube चैनल FW विनय सर की सुपर लाइव चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम किसी टॉपिक पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है जो पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं। उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, मन नहीं करता है, या हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, पीछे से कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में किस चीज को इंप्लीमेंट करे ताकि आपका कंपटीशन एग्जाम अच्छे से निकले और एक बेस्ट स्कोर के साथ निकले। मैं उन स्टूडेंट को एक थ्योरी दे रहा हूं, मेरी खुद की इन्वेंट की हुई एक थ्योरी है, और उस थ्योरी को नाम दे रहा हूं मैं दिस बर्नर थ्योरी। याद रखना, बर्नर थ्योरी जो है वो इंप्लीमेंट कैसे करें, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप बर्नर थ्योरी पे अगर काम करोगे तो मैं श्योरिटी दिला के चल रहा हूं, आपका कंपटीशन एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ध्यान से सुनना है कि बर्नर थ्योरी होती क्या है और हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। बर्नर थ्योरी में मैं बर्नर स्टैंड फॉर आपको एक छोटा सा पॉइंट या एग्जांपल बता देता हूं। आजकल के आपने मॉडर्न गैस स्टोव देखा होगा जिस पर कुछ बर्नर आपने देखे होंगे, दिस फर्स्ट बर्नर, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब जो मॉडर्न आपने गैस का चूल्हा देखा है उस पर बर्नर संख्या में कितने होते हैं? 4। और मैंने यहां पर बर्नर थ्योरी को इसी बर्नर जो स्टोव है आपका उसी से रिलेट किया। आपने उस स्टोव में देखा होगा कि एक 4 यहां पर बर्नर आप देख पा रहे हो, और याद रखना आपके पास एक होता है सिलेंडर जो यहां पर इन चारों बर्नर को चलाता है। ध्यान देना, यहां पर मैं इन बर्नर को आपकी खुद की लाइफ से जोड़ रहा हूं, तो ध्यान रखना फर्स्ट बर्नर में आप खुद हैं। आप अपने आप को एक बर्नर मानिए उसी स्टोव का जो यहां पे आप देख पा रहे हो। सेकंड बात करूं तो सेकंड बर्नर आपकी फैमिली आती है। मैं थर्ड बर्नर की बात करूं तो थर्ड बर्नर में आपके फ्रेंड आते हैं, और ध्यान रखना रे, फोर्थ बर्नर को मैं आपका जोड़ रहा हूं आपके रिलेटिव से। मतलब आपकी लाइफ एक गैस स्टोव की तरह है प्रेजेंट है, और आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो आपके चारों तरफ का माहौल इस बर्नर के अकॉर्डिंग होगा कि उसमें एक बर्नर आप खुद हैं, एक आपके फ्रेंड हैं, एक आपकी फैमिली है और एक आपके रिलेटिव। लेकिन चलाने वाला गैस स्टोव जो है वो एक। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है, और कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना गैस का चलिए सिलेंडर एक था, अगर आप यहां पर चारों बर्नर ऑन रखोगे रे तो ध्यान रखना सिलेंडर बदलते रह जाओगे, सक्सेस नहीं मिलने वाली। इसका मतलब क्या है? सीधा सुनना, आप यहाँ पे बात करें खुद की लाइफ में, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, और उस एग्जाम के लिए क्या होता है? सिलेंडर एक रखो रे, लेकिन आपको बर्नर ऑफ करने की रिक्वायरमेंट आएगी, बर्नर ऑफ करने पड़ेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम निकल सके। और याद रखना, अगर बर्नर ऑफ नहीं किए ना तो यहां पर आप पढ़ लोगे, यूट्यूब चैनल बदल बदल के देख लोगे, कोचिंग सेंटर बदल लोगे रे, बैच बदल लोगे, सक्सेस नहीं मिलने वाली। जो ध्यान देने की बात है आपके लिए वो थी बर्नर ऑफ करने पड़ेंगे। सिलेंडर एक से काम चल जाएगा रे, बर्नर ऑफ करे। और बर्नर कैसे ऑफ होंगे सुनना जरा। सबसे पहले बात कर रहे हैं फैमिली बर्नर की। अरे ध्यान रखना, फैमिली से थोड़ा सा बाइकाट हो जाओ। प्रेजेंट की टाइम की तो सिचुएशन ही है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मैं बता दूं रे, अगर सिचुएशन सही हो जाती है सबसे पहले फैमिली को छोड़ दो। और ध्यान रखना, छोड़ना सिंगल सिंगल, क्योंकि आजकल की हैबिट हमारी है हम जोड़े में छोड़ते हैं। जोड़े का मतलब समझ लेना, मैं छोटी बात बोल रहा हूं, मतलब बहुत गहरा है। सिंगल छोड़ना, ध्यान रखना, अगर फैमिली छोड़ दोगे ना तो आपके पास स्पेशल टाइम बचेगा। फैमिली वालों को बोल दो कि मैं तैयारी करूंगा, आपकी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरे को, मैं काम यहां पे करूंगा, ध्यान रखना पढ़ूंगा। ये श्योरिटी फैमिली वालों को आप तब दिला सकते हो जब उनका भरोसा आपके ऊपर है। मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, अरे मैंने कहा है जरूरत है तो छोड़िए,
नहीं तो पढ़ने वाला घर पे भी पढ़ सकता है, उनसे थोड़ा सा बाइकाट कर लो। अरे पहला बर्नर ऑफ करके देखिए, अंदर से आवाज आएगी यस मैं पढ़ सकता हूं। ध्यान रखना, फर्स्ट बर्नर फैमिली बर्नर ऑफ करना पड़ेगा रे। सेकंड बात कर रहे हैं, अरे यहां पे पहले रिलेटिव बर्नर को ऑफ करके देखिए। प्रेजेंट टाइम पे आपने देखा होगा हम करते क्या है, किसी के बुआ के लड़के की शादी है, किसी के मामा के लड़के की शादी है, ध्यान रखना अरे बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होके घूम रहा होता है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो बर्नर ऑफ कर दोगे, कुछ टाइम के लिए रिलेटिव बर्नर ऑफ कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली ना तो सबसे आगे यही रिलेटिव होंगे जो आपकी टांग खींचने में लगे हुए होंगे। रिलेटिव बर्नर ऑफ कर दो, केवल ज्यादा नहीं ना तो 4-5 महीने आप रिलेटिव बर्नर ऑफ करो। 4-5 मंथ ही आपके पास है जिसमें फैमिली बर्नर ऑफ करना पड़ेगा रे। बात कर रहे हैं फ्रेंड सर्कल, सबसे खतरनाक बर्नर फ्रेंड सर्कल। ध्यान रखना रे, हर फ्रेंड कमीना होता है, ये बात आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड भी सुनी होगी, और रियल में होता है रे, सच में। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, आपके जो फ्रेंड है ना वो आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, सुनना जरा। एक बार क्या होता है, ब्रिटेन से एक ऑर्डर आता है इंडियन किसी व्यक्ति के पास और कहता है कि मेरे को 1000 इंडियन केकड़े चाहिए। अब उन 1000 इंडियन केकड़ों के लिए ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इंडिया का एक व्यक्ति वहां पर ऑर्डर बुक कर लेता है और कहता है कि मेरे को $10,000 चाहिए। भाई साहब जो ब्रिटेन वाला था उसने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए और वहां से इंडिया वाले ने दिमाग दौड़ाया, एक सुंदर सा बॉक्स लिया, बॉक्स में 1000 इंडियन केकड़े काउंट करके डाले, ऊपर से ढक्कन, बाहर से फाइन पेपर, शिपिंग चार्ज लगा करके ब्रिटेन भेज दिया। उस भाई साहब का फोन आया, सर मेरे पास 1000 इंडियन केकड़े पहुंच चुके हैं। और जब 1000 इंडियन केकड़े मेरे पास पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वाले ने कहा सर नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत पड़े तो याद करिएगा। 1 महीने बाद फिर जरूरत पड़ी और उस जरूरत के अकॉर्डिंग वही 1000 केकड़े चाहिए थे उसको। इंडिया वाले ने कहा सर सेम प्रोसेस, मेरे अकाउंट में $10,000 डलवाइए, मैं आपके पास देन केकड़े भेज दूंगा। इंडिया वाले के अकाउंट में $10,000 आ गए थे। इंडिया वाले ने अब की बार एक बॉक्स लिया, बॉक्स में केकड़े डाले और ऊपर से ढक्कन लगाया, पैकिंग पेपर के पैसे खा गया रे। शिपिंग चार्ज लगा करके शिप पे रखा, वहां पर केकड़े पहुंच गए। उस भाई साहब का फोन आया, क्या कह रहा है, उसने कहा कि सर अब की बार पैकिंग पेपर नहीं है। तो इंडिया वाले का जवाब सुनिएगा, उसने कहा कि आपने केकड़े मांगे थे और केकड़े मांगे थे, पैकिंग पेपर नहीं, आप केकड़े काउंट करो 1000 मिलेंगे। और केकड़े काउंट किए गए रे, रियल में 1000। फिर कहा उसने थैंक यू, केकड़े मेरे पास पहुंच गए हैं। इंडिया वाले का सेम रिप्लाई, सर नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो याद करिएगा। 1 महीने बाद फिर जरूरत पड़ी और उस भाई साहब का फिर फोन आया। इंडिया वाले ने कहा सर सेम प्रोसेस। अब की बार इंडिया वाले ने बॉक्स खरीदा, बॉक्स में 1000 केकड़े डाले, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया, शिपिंग चार्ज लगा करके शिप पे रखा, वहां पहुंचा तो उस भाई साहब का जवाब आता है सर अब की बार ढक्कन नहीं है। इंडिया वाले ने कहा सर आपने केकड़े मांगे, मैं फोन होल्ड पे रखता हूं, आप केकड़े काउंट करो। अरे केकड़े काउंट किए उसने, रियल में 1000। अब उस भाई साहब से रहा नहीं गया, उसने कहा सर अब की बार ढक्कन नहीं था, आप मेरे को बस इतना बता दो कि आपको इतना विश्वास कैसे था कि केकड़े 1000 पहुंचेंगे। तो इंडिया वाले का जवाब बहुत ही अच्छा था, उसने कहा कि ये इंडियन केकड़े हैं और मैं जानता हूं अगर एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना रे, दूसरा पैर पकड़ के खींच लेगा। कहां जा रहा है? सेम यहां पर आपका फ्रेंड सर्कल है रे। अगर पढ़ने बैठोगे ना ये टांग पकड़ के खींच लेंगे, अरे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। ध्यान रखना सबसे पहले फ्रेंड सर्कल को ऑफ करना पड़ेगा। अरे ऑफ कर डालो, ज्यादा नहीं, केवल 4-5 मंथ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उससे प्रॉपर बायकॉट हो जाओ, नहीं रे,
क्या पता किसकी जरूरत कब पड़ जाए। बाइकाट नहीं होना है उससे, बस आपको इतना ध्यान रखना है जब मैं गली से गुजरूं वहां पर उसका घर है। आपको पता है कि वो मिल गया तो मेरे 2 घंटे वेस्ट करेगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, उस गली को छोड़ दो, चाहे आधा घंटा घूम के आओ, अरे 1.5 घंटा बचेगा। क्यों? एक एक सेकंड कीमती है, ध्यान रखना। 1 सेकंड कीमती है आपके एग्जाम के लिए, उस 1 सेकंड की कीमत पहचानिए। ध्यान रखना, यहां पे बात कर रहे हैं फ्रेंड सर्कल ऑफ करना पड़ेगा रे, ध्यान रखना। फैमिली बर्नर ऑफ करना पड़ेगा, रिलेटिव बर्नर ऑफ करना पड़ेगा रे, ध्यान रखना। सिलेंडर 1 में काम चल जाएगा, बर्नर ऑफ करिए, खुद को जलना है, अरे सक्सेस मिलेगी, नहीं तो ध्यान रखना रे टाइम लगेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं कि आप चलते चलते कचरा इकट्ठा करिए। कचरा इकट्ठा करेंगे ना तो ये बर्नर थ्योरी आप पहले इंप्लीमेंट करोगे, कचरा इकट्ठा करना सीख जाओगे। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नहीं तो लास्ट में आपको आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। यहां पे अगर बर्नर ऑफ करके चलोगे ना रे तो सिलेंडर 1 में काम चलेगा और आपका कंपटीशन एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पे तो हो गई 4 बर्नर की बात, लेकिन रे वो स्टूडेंट ध्यान रखना जिनका 5वां बर्नर ऑन है। अगर किसी का 5वां बर्नर ऑन है ना, उसको मेरी ये बातें बेकार लग रही होंगी, खुद समझदार हो समझ लेना रे 5वां बर्नर कौन सा है। उस भाई साहब का कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल टाइम चाहिए समझाने के लिए। और ध्यान रखना दूसरे की सुनेगा नहीं, खुद समझेगा, या वो जोड़ा भी समझ सकता है, बात नहीं करेंगे। तो आपको बर्नर थ्योरी समझ आई होगी, इस बर्नर थ्योरी से आप इंप्लीमेंट करके कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हो। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और मोटिवेशनल थ्योरी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।